नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में आज पेन बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस समय पेन जो है वो पर्टिकुलरली निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में है। ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत उतनी नहीं है, जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप बस फ्लैट टू नेगेटिव है 0.1%। असली प्रॉब्लम है आज निफ्टी में, सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में। मार्केट ब्रेथ भी कुछ इतनी खास नेगेटिव नहीं है, नो डाउट नेगेटिव है बट उतनी खास नहीं है। मैं आपको बताता हूं, निफ्टी 190 पॉइंट नीचे है, बड़ी गिरावट कहेंगे, लगभग 0.1% नीचे है। सेम सेंसेक्स 0.1% नीचे है, करीब 600 पॉइंट्स की गिरावट है। बैंक निफ्टी 350 पॉइंट नीचे है, 0.62% की गिरावट है। तो प्रेशर कहां से आ रहा है? प्रेशर यहीं से आ रहा है। प्रेशर आ रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज से, बैंक निफ्टी से और आईटी से। ये तीनों ही बड़ा वेटेज रखते हैं और तीनों ही नीचे हैं और तीनों निफ्टी का पार्ट और बैंकिंग पार्ट है। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले मार्केट ब्रेथ बताऊं तो 1000 शेयर से ज्यादा पॉजिटिव है, 1620 स्टॉक्स नेगेटिव है एनएससी पे, और बीएससी पे आंकड़ा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भयंकर गिरावट है। गिरावट भयंकर दिख रही है लेकिन इंडेक्स लेवल पे ज्यादा दिख रही है मुझे। मैं आप सभी के साथ सबसे पहले तो कुछ चीजें शेयर करता हूं दोस्तों। चीजें नेगेटिव नहीं है आज, चीजें तो पॉजिटिव ही थी, बाजार की बुरी हालत हो गई है बस। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो सुबह सुबह चीजें कही थी, उसके बाद चाइना की तरफ से कुछ खबरें आई हैं कि ये मीटिंग ठीक थी, अच्छी थी, हम ट्रेड डील को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस तरीके से। उसके बाद चाइना विल सस्पेंड एक्सपोर्ट कंट्रोल अनाउंस्ड ऑन October 9 फॉर अ ईयर। चाइना की तरफ से अपडेट थी, यूएस टू सस्पेंड 50% एंटिटी लिस्ट एक्सपोर्ट कंट्रोल्स फॉर अ ईयर। यूएस एक्सटेंड सस्पेंशन ऑफ 24% रेसिप्रोकल टैरिफ फॉर 1 ईयर। तो ये सारे अपडेट्स आए हैं जो शायद बाजार को उतने पसंद नहीं आए या कुछ नेगेटिव लग गया है, और इसी की वजह से हुआ क्या, आप देखो डाउ फ्यूचर 150 पॉइंट नीचे खड़े हैं और गोल्ड और सिल्वर 1% से ज्यादा की रैली कर गए हैं। तो सोना चांदी के निवेशक जो परेशान हो रहे थे उनके लिए भैया चलो राहत आई है, तेजी बन रही है और बढ़िया तेजी बन रही है। गोल्ड भी 1% ऊपर है और सिल्वर में भी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगातार चल रहा है, उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले टॉप लूजर्स कौन कौन है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। टॉप लूजर में शारदा एनर्जी है, केवल 4.5% नीचे। फिर LIC हाउसिंग फाइनेंस है 4% नीचे। IDBI में 4% की गिरावट है। NMDC स्टील में 4% और डॉक्टर रेड्डी में 4%। लेकिन तेजी चेन्नई पेट्रो में 10% की है। पॉलिसी बाजार में 7%, सेगलिटी 6.5%, भेल 6%, 5 स्टार 6%। तो यहां एक्शन दमदार है। सेगलिटी टोटल मार्केट कैप 24,000 करोड़ का है और आज में 3,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया, तो बड़ा टर्नओवर हुआ है। ब्लू डार्ट 2250 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है। आगे बात करूं दोस्तों आप सभी के साथ निफ्टी की, तो अराउंड 13 स्टॉक्स पॉजिटिव हैं और 37 नेगेटिव। टॉप लूजर है डॉक्टर रेड्डी 4% नीचे, सिप्ला, HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल में भी गिरावट है। बात करें अगर तेजी वाले स्टॉक्स में तो कोल इंडिया, L&T, BEL, हिंडाल्को में बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। बात करें दोस्तों आप सभी के साथ अगर रिजल्ट कैलेंडर की, तो आज शारदा क्रॉपकेम के नंबर्स आए और नतीजों के बाद 8% नीचे शेयर का प्राइस। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, जैन इरिगेशन नंबर्स के बाद 2% ऊपर है। Hyundai मोटर्स के भी नंबर्स आ चुके हैं दोस्तों और नतीजे अनुमान से तो बेटर लग रहे हैं और स्टॉक 2.5% ऊपर भी दिख रहा है। AB कैपिटल 5.5% ऊपर, ग्राइंडवेल नॉटल 7% ऊपर। ताराचंद की बात करी जाए तो ये कोई छोटा स्टॉक है, 6.5% नीचे। मान्यवर के नतीजे आए, स्टॉक ये भी टूट गया, 2% नीचे है और नंबर्स भी वीक ही लग रहे हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल 3.25% नीचे। ऑटोमेटिव स्टैंपिंग में 4% की गिरावट है। अदानी पावर के भी नतीजे आ चुके हैं, पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। राजरत्न ग्लोबल वायर भी पॉजिटिव है 1.5%। यूनियन बैंक में 2.5% की गिरावट है। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन नंबर्स के बाद रॉकेट हुआ है, 11% की तेजी दिख रही है। सिप्ला 2.5% नीचे है। तो मेजोरिटी साइड पे बड़े नंबर्स आ चुके हैं जो मैं दिन के दौरान आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अब निफ्टी पे दोबारा आता हूं दोस्तों, और निफ्टी में क्या करें ये सवाल उठ रहा होगा। तो मैंने आपके साथ मॉर्निंग में भी कहा था 25,700, अभी भी वही कहूंगा 25,700, ऐसा कुछ खराब नहीं हुआ है। हाँ, ये कि अब कंसोलिडेशन में चल रहा है, देखते हैं यहाँ से कितना नीचे तक जाता है। 25,700 अगर ब्रेक होता है तो मेरा मानना यह है कि 25,500 तक आ सकता है और फिर दोबारा ऊपर जाना चाहिए। और इस बार जो ऊपर जाएगा तो मेरे को लगता है
फ्रेश लाइफ आई डेफिनेटली है, और अब मुझे लगता है 25,700 भी शायद ब्रेक ना करे, क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव तो नहीं है। अब शाम को देखते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से क्या कोई नेगेटिव कमेंट आता है, नहीं आता है, पॉजिटिव आता है, नहीं आता है, वो देखना जरूरी होगा। भारत के लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि ट्रेड डील जल्दी आएगी, ऐसा दोबारा से बोला गया है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स, मैं एक बार बताना चाहूंगा आप सभी को कि कैसा ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स की बात करी जाए तो एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पे अपडेट नहीं आई है अभी। हाँ जी, 140 पॉइंट्स नीचे हैं, जिसमें नेस्डेक और S&P 500 फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव हैं। मीटिंग की बात करी जाए तो ऐसी कोई खराब नहीं है और कोई नेगेटिव अपडेट नहीं आई है, बट मार्केट इस पे नेगेटिव जरूर रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी भारत के। आई थिंक आज सेलिंग प्रेशर मुझे लग रहा है कि हो सकता है FIs का सेलिंग प्रेशर हो, बट मेजर साइड पे आज स्टॉक्स उतने खराब नहीं है जितना मार्केट दिखा रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।